जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स फाउंडेशन के इस क्लास में। हम लोग कवर कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। अगर पिछला क्लास आप लोगों ने नहीं देखा, प्लेलिस्ट बनाया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ करंट के बारे में, जो एसी और डीसी करंट होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा हम लोग किसे बोलते हैं, मतलब यूनिट टाइम में जो चार्ज का फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इकाई समय में कितने चार्ज फ्लो करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यूनिट टाइम मतलब इकाई समय में आवेश का जो फ्लो होता है, ठीक है, मतलब प्रवाह, आवेश चार्ज का जो फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। हम लोग जब चार्ज बराबर पढ़े थे तो क्यू बराबर एन ही पढ़े थे, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी थे, और क्यू बराबर एक फॉर्मूला हम लोग और पढ़े थे, आई टी। ठीक है, देखिए ये तो बना क्यू बराबर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, क्यू का कूलम और टाइम में क्या हो जाएगा, सेकंड होता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर किससे करते हैं, एमीटर से। किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। और जब बहुत ही छोटे, बहुत कम मात्रा में जब करंट होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर का। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर मतलब अगर किसी जगह पे करंट का प्रेशर हमें पता करना है कि करंट वहां पे है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का ही यूज करते हैं। इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे मेजर करते हैं, एमीटर से मेजर करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसके पास डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। लेकिन करंट के पास तो डायरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब वेक्टर का एडिशन ला होता है, वेक्टर का एडिशन ला हम लोग पढ़ते हैं, ट्रायंगल का एडिशन और पैरेललोग्राम का। ठीक है, जो वेक्टर का एडिशन ला होता है ना उसे ये फॉलो नहीं करता। डायरेक्शन तो होता है लेकिन ये वेक्टर का जो एडिशन ला होता है ना, सदिश का जो योग वाला जो नियम होता है उसे ये फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये क्या अलजेब्रिक एंड जो एडिशन होता है उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सिंपल ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्क्रिप्शन आता पूछेगा नहीं, अगर आप 10th या 11th पढ़ते तो वहां पे क्वेश्चन देता है 2 नंबर में, 1 नंबर में, कि डिफाइन कि करंट के पास डायरेक्शन तो होता है फिर भी उसे स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। अब इसका जो धारा मतलब करंट का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट चलता है। इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो करंट किधर चलेगा, उसके अपोजिट में चलता है। ठीक है, एक आदर्श एमीटर, हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे वहां पे एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक आदर्श एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। जबकि हम लोग आदर्श गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अनंत पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अनंत, इनफाइनाइट होता है। जबकि आदर्श एमीटर का जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। और एमीटर जो इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जो विद्युत परिपथ होता है उसमें हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं। जबकि हम लोग वोल्ट मीटर पढ़े थे तो उसको हम लोग पैरेलल ऐड करते, किसमें ऐड कर रहे थे, पैरेलली ऐड कर रहे थे, पैरेलल ऐड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एमीटर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एमीटर होगा किसमें ऐड किया जाएगा, सीरीज में ऐड करते हैं। किसमें, श्रेणी में ऐड करते हैं। इसे ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, बहुत कम मात्रा में जो करंट को मापने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर मतलब करंट को तो मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में अगर करंट है तो उसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब एक चीज ध्यान रखना है, अगर गैल्वेनोमीटर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है, अगर इसमें हम लोग सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड कर दो जो बहुत हाई रेजिस्टेंस हो, क्या हो, हाई रेजिस्टेंस हो, सीरीज में, अगर इसको सीरीज में ऐड करते तो ये वोल्ट मीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग वोल्ट मीटर ही बना सकते हैं और एमीटर ही बना सकते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में, श्रेणी में ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर। और वही हाई रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलली मतलब किसमें ऐड कर दे, पैरेलल, समांतर ऐड कर दे हाई रेजिस्टेंस को, तो क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, एमीटर। अब देखिए ध्यान से, जब हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। R1 प्लस R2 हम लोग अभी समायोजन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का तो वहां पढ़ेंगे। और पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमें हाई करना है तो भैया देखिए इसे सीरीज में ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, अनंत होता है। मतलब आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और एमीटर में मतलब गैल्वेनोमीटर में जब हम लोग एक हाई रेजिस्टेंस को किसमें ऐड करते हैं, किसमें ऐड करते हैं, पैरेलल में, तो उस कंडीशन में क्या बन जाता है, एमीटर के तरीके से काम करने लगता है। मतलब गैल्वेनोमीटर में अगर सीरीज में ऐड करेंगे रेजिस्टेंस को, हाई रेजिस्टेंस को, तो वोल्ट मीटर बन जाएगा, और पैरेलल ऐड करेंगे तो एमीटर बन जाता है। ये चीज ध्यान रखना। और करंट हमेशा किससे फ्लो करता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है हाई वोल्टेज से कहां मूव करता है, फ्लो करता है, लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच में, ठीक है, की तरफ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या किधर मूव करता है, जिधर करंट मूव करता है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, पिछले क्लास में छूट गया, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, ध्यान रखना।
अगर एक पोटेंशियल अलग होता, वोल्टेज अलग होता, पोटेंशियल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज बोलते हैं। अब अच्छा बताइए, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल दो पॉइंट पे सेम है, तो भैया करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी, या वोल्टेज होगा तभी तो फ्लो करेगा करंट, इसलिए फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 50 वोल्ट है इस पॉइंट पे, यहाँ 30 वोल्ट है कि नहीं वोल्टेज डिफरेंस, मतलब वोल्टेज है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 20 का, तो करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ मूव करेगा करंट, और इलेक्ट्रॉन जो होगा लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज मूव करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, समान विभव वाला क्षेत्र, मतलब नाम से क्लियर है, एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो। जैसे मान लीजिए सरफेस हो गया पॉइंट ए बी सी, यहाँ का भी वोल्टेज इसके बराबर होगा, मतलब ये सारे के सारे वोल्टेज आपस में क्या होंगे, मतलब पोटेंशियल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज क्या होने वाला है, जीरो, वोल्टेज क्या होगा, मतलब पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल सब जगह सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन पूछता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या करंट फ्लो करता है, नहीं करता, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, मतलब वोल्टेज वहां पे क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कीजिए। 1 एम्पियर करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, फार्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T होता है। अगर Q की जगह पे 1 कूलम रख दें और टाइम 1 सेकंड रख दें, उस कंडीशन में जो हमारा I करंट है वो क्या हो जाएगा, देखो कितना परेशान हूं, देखो देखो पढ़ा रहे उधर, देखो देखो देखो, अब चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो। ठीक है, हाँ यहाँ पे चुपचाप से खड़े रहो, पढ़ा के फिर ले चलते हैं। ठीक है, तो I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 कूलम रखते हैं और टाइम 1 सेकंड के लिए, उस कंडीशन में अगर इसमें रख दो, तुम्हारा फार्मूला क्या हो जाएगा, I बराबर 1 एम्पियर आता है। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज को 1 सेकंड के लिए अगर फ्लो कराते हैं तो जो करंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर करंट होता है, ये डिफिनेशन होता है इसका। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ करंट, करंट दो प्रकार का, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, यहां पे खड़ी रहो। ठीक है, एसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं और डीसी को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अब देखिए इसमें खतरनाक कौन सा होता है, डीसी करंट खतरनाक होता है। अल्टरनेटिंग करंट में आपको मौका मिल जाता है कि अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ठीक है, ऐसा चलता है, मतलब इसका डायरेक्शन भी कम होगा, चेंज होगा, और मैग्नीट्यूड घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो मौका मिलता है इसमें छूटने के लिए, लेकिन डीसी करंट उठा के पटक देगा तुरंत। ठीक है, मतलब खतरनाक कौन होता है, डीसी करंट होता है। अब इसमें देखिए एसी करंट में, इसमें जो धारा जो करंट होता है उसका परिमाण मैग्नीट्यूड और उसका दिशा क्या होता है, चेंज होता रहता है, जबकि इसमें सेम रहता है, ना तो इसमें परिमाण चेंज होगा ना ही दिशा चेंज होगा। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज होता है, और जबकि डीसी करंट का जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, तो एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है, जबकि डीसी करंट क्या होता है, जीरो होता है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, अब इसे देखिए, एसी करंट को हम लोग दूर तक भेज सकते हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा, फ्रीक्वेंसी बराबर एनर्जी होता है। हम लोग पढ़े ना, ई बराबर एच न्यू। ठीक है, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। क्या होता है, एच न्यू। तो इसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज्यादा है तो इसको हम लोग दूर तक भेज सकते हैं, जबकि इसको दूर तक हम लोग भेज नहीं सकते। जैसे जनरेटर से जो करंट निकलता है वो क्या, कौन सा करंट होता है, डीसी करंट। ठीक है, मतलब बैटरी में, तो उसे क्या दूर तक भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते दूर तक। ठीक है, इसे स्टोर नहीं कर सकते, एसी करंट को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, जबकि डीसी करंट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये इनके बीच में डिफरेंस है। जैसे बैटरी के अंदर जो करंट जो स्टोर होता है केमिकल के फॉर्म में, वो कौन सा करंट होता है, डीसी करंट होता है। मतलब बैटरी, हम लोग बैटरी लगती है ना, उसमें कौन सा करंट स्टोर होता है, डीसी करंट, एसी करंट नहीं होता। ठीक है, देखिए ध्यान से, एसी करंट से बैटरी चार्ज नहीं होता, डीसी करंट से बैटरी चार्ज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इन्वर्टर और रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन्वर्टर क्या होता है, अब डीसी करंट को एसी में बदलने का काम कौन करता है, इन्वर्टर। जैसे बैटरी में डीसी करंट है ना, लेकिन हमारे घर का जो पंखा, टीवी, कूलर, ये सब किससे चलता है, एसी करंट से चलता है। इसलिए हम लोग घर में क्या लगवाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं। जो डीसी करंट को उसको एसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, इन्वर्टर काम करता है। ठीक है, अब दूसरा होता है रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर। कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर। अब देखिए, ये तो याद रहता है कि इन दोनों में बदलने का काम इन्वर्टर और रेक्टिफायर ही करता है, ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है कि भूल जाते हैं कौन इन्वर्टर है कौन रेक्टिफायर है। ठीक है, तो डीसी करंट, देखिए बैटरी में तो डीसी करंट स्टोर होती है, तो पता है। अब जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं घर के, वो एसी करंट पे चलते हैं, तो डीसी को एसी में, घर में क्या रेक्टिफायर लगता है, नहीं इन्वर्टर लगता है। क्या लगता है, इन्वर्टर लगता है। तो डीसी को एसी में बदलने का काम कौन करता है, इन्वर्टर। अब भैया इन्वर्टर हो गया तो एसी को डीसी में बदलने का काम रेक्टिफायर करता है। ठीक है, तो ये था आज का क्लास, इसमें इलेक्ट्रिक करंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस और टाइप्स ऑफ करंट के बारे में डिस्कस किया। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।